जब वे दोनों असमंजस में डूबे उस दृश्यवली को देख रहे थे, आसमान से कुछ परियां एक रत्न जैसे सिंहासन लेकर उतरी और उन्होंने उस सिंहासन को एक बहुत ही कीमती कालीन पर रख दिया। सारी परियां मिलकर एक पंक्ति में खड़ी हो गई। राजकुमार ने अपनी आंखें मली, कहीं वह सपना तो नहीं देख रहा था। वजीर का लड़का बार बार अपने को धिक्कार रहा था कि उसने राजकुमार की बात क्यों मानी, पर अब क्या हो सकता था। आसमान में गड़बड़ाहट हुई। दोनों ने ऊपर को देखा तो एक उड़न खटोला आ रहा था। यह क्या? राजकुमार फुसफुसाया। वजीर ने लड़के ने अपने होठों पर उंगली रखकर चुपचाप बैठे रहने को संकेत किया। उड़न खटोला धीरे धीरे नीचे उतरा और उसमें से सजी धजी एक परी बाहर आई। वह उन परियों की मुखिया थी। सारी परियों ने मिलकर उसका अभिवादन किया और बड़े भाव से सब सिंहासन पर आसीन करा दिया। थोड़ी देर खामोशी छाई रही, फिर मुखिया ने ताली बजाई। एक परी आगे बढ़कर उसके सामने खड़ी हो गई। मुखिया ने शालीनता से कहा, जाओ उसको लाओ। जो आज्ञा कहकर वह परी वहां से चल पड़ी और उसी ओर आने लगी जहां पेड़ पर राजकुमार और वजीर का लड़का बैठे था। दोनों की जान सूख गई। वे अपने भाग्य में क्या लिखा कर आए थे कि ऐसे संकट में फंस गए। परी उसी पेड़ के नीचे आई और राजकुमार की ओर इशारा करके कहा, नीचे उतरो, हमारी राजकुमारी ने तुम्हें याद किया है। राजकुमार हिचकिचाया। उसकी हिचकिचाहट देखकर परी ने कहा, जल्दी उतर आओ, हमारी राजकुमारी आपकी राह देख रही है। कोई चारा नहीं था। राजकुमार नीचे उतरा और परी के साथ हो लिया। दोनों राजकुमारी के पास पहुंचे। राजकुमारी ने सरक कर सिंहासन पर जगह कर दी और कहा, आओ यहाँ बैठ जाओ। राजकुमार ने उसकी बात सुनी पर बैठने की हिम्मत न हुई। राजकुमारी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तुम कौन हो? राजकुमार ने धीरे से कहा, मैं राजगढ़ के राजा का बेटा हूँ। तो तुम राजकुमार हो? राजकुमारी ने मुस्कुराकर कहा। राजकुमार चुपचाप खड़ा रहा है। राजकुमारी ने कहा, देखो यहाँ से कोसों दूर हमारा राज्य है। मैं वहाँ की राजकुमारी हूँ। बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी कि कोई राजकुमार यहाँ आए और आज तुम आ गए। इतना कहकर राजकुमारी राजकुमार की ओर एकटक देखने लगी। राजकुमार को लगा कि वह बेहोश होकर गिर पड़ेगा, पर उसने अपने को संभाला। राजकुमारी की मुस्कुराहट और चौड़ी हो गई। बड़े मधुर शब्दों में बोली, तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार पर मानो बिजली गिर गई हो। उसने कहा, यह नहीं हो सकता। क्यों? राजकुमारी ने थोड़ा कठोर होकर पूछा। राजकुमार ने कहा, इसलिए कि मैं रानी पद्मिनी की तलाश में निकला हूँ और मैंने प्रतिज्ञा की ही कि जब तक वह नहीं मिल जाएगी मैं अपने महत्व का अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। राजकुमारी ने बड़े सरल भाव से कहा, ओह ये बात है। मैं नहीं चाहूँगी कि तुम अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ो। प्रतिज्ञा बड़ी पवित्र होती है, उसे तोड़ना नहीं चाहिए। तुम अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो, मैं उसमें तुम्हारी मदद करूँगी, पर एक शर्त पर। राजकुमारी ने कहा, वह शर्त क्या है? राजकुमारी पद्मिनी
को लेकर तुम यहाँ आओगे और मेरे साथ शादी करके अपने राज्य को जाओगे। राजकुमार, इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है? राजकुमारी थोड़ी देर मौन रही, फिर बोली, तुम सिंहल द्वीप पहुँचोगे कैसे? राजकुमार, क्यों? वहाँ पहुँचने में क्या दिक्कत है? राजकुमारी हंसने लगी और हंसते हंसते कहा, तुम बड़े भोले हो। अरे वहाँ पहुँचना हंसी खेल नहीं है। रास्ते में एक जादू की नगरी पड़ती है। सिंहल द्वीप का रास्ता वहीं से होकर जाता है। कोई भी तुम्हें अपने जादू में फंसा देगा। राजकुमार हैरान होकर, तब क्या करेंगे? राजकुमार, तुम उसकी चिंता ना करो। यह लो, मैं तुम्हें एक अंगूठी देती हूँ। तुम जब तक इसे अपनी उंगली में पहने रहोगे, तुम पर किसी का जादू असर नहीं करेगा। इतना कहकर राजकुमारी ने एक अंगूठी उसकी ओर बढ़ा दी। राजकुमार, राजकुमारी, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। राजकुमारी, इसमें एहसान की क्या बात है? इंसान को इंसान की मदद करनी चाहिए। तुम्हारी यात्रा सफल हो और तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी हो। राजकुमार ने उसका आभार मानते हुए सिर झुका दिया। रात बीतने वाली थी। राजकुमार उठी और अपने उड़न खटोले पर बैठकर चली गई। परियों ने सारा सामान समेटा और वे भी अपनी अपनी दिशा को प्रस्थान कर गई। राजकुमारी से विदा होकर राजकुमार डगमगाते पैरों से पर खुश वो आया जहाँ वजीर का लड़का बड़ी व्यग्रता से उसी प्रतीक्षा कर रहा था। राजकुमार को सही सलामत लौट आया देखकर वजीर के लड़के की जान में जान आई। वह पेड़ से नीचे उतरा। राजकुमार ने उसे आप बीती सुनकर कहा, देखो, कभी कभी बुराई में से भलाई निकल जाती है। फिर दोनों ने अपने अपने घोड़े तैयार किए और उन पर सवार होकर चल पड़े। जैसे ही फाटक पर आए कि वह खुल गया, दोनों बाहर हो गए। राजकुमार ने चलते चलते कहा, यह तो पहला पड़ाव था, अभी तो न जाने कितने पड़ाव और आएंगे। वजीर का लड़का गंभीर होकर बोला, यहाँ से तो हम राजी खुशी निकल आए, पर आगे हमें होशियार रहना चाहिए। वे लोग जादुई बाग से कुछ ही दूर गए होंगे कि आसमान में काले काले बादल गिर गए। खूब जोर की वर्षा होने लगी। वे एक घर में रुक गए। दोनों रात भर के जगे थे। राजकुमार लेट गया और गहरी नींद में सो गया, लेकिन वजीर के लड़के को नींद न आई। वह बैठ रहा।